दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जडेजा के खौफनाक गेंदबाजी के बाद आया विराट कोहली और केएल राहुल के अद्भुत बल्लेबाजी का भयंकर तूफान। दोनों बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपने चक्रव्यूह में फंसाया ऑस्ट्रेलिया की पूरी सेना को और जोड़ दिया इतिहास की किताबों में एक सुनहरा पन्ना। जी हाँ दोस्तों, दिखाएंगे आपको दोनों बल्लेबाजों और गेंदबाजों के रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी वीडियो की हाईलाइट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस चमचमाती ट्रॉफी को इस साल अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप का 5वां मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पर भारत को सबसे पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श उतरे और गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर जसप्रीत बुमराह उतरे, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने दोनों बल्लेबाजों को खाता तक नहीं खोलने दिया। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज के दूसरे ओवर में डेविड वार्नर ने एक शानदार चौके से अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन फिर तीसरे ओवर के दूसरे ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को 0 रन पर पवेलियन भेजा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर स्टीव स्मिथ उतरे और आते ही स्टीव स्मिथ ने चौथे ओवर में 2 बेहतरीन चौके से अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या के 7वें ओवर में डेविड वार्नर ने 2 शानदार चौका स्क्वायर लेग की दिशा में लगाया। फिर उसके बाद 11वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने भी 2 चौका हार्दिक पांड्या को लगाया। तो वहीं पर रविंद्रचंद अश्विन के 14वें ओवर में भी डेविड वार्नर के बल्ले से 2 शानदार चौका में देखने को मिला। लेकिन फिर कुलदीप यादव के 17वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को दूसरा झटका दे दिया। इस बार डेविड वार्नर को 41 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मार्लूस हुसैन उतरे। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने 28वें ओवर में स्टीव स्मिथ को 46 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल उतरे। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने 30वें ओवर के पहले ही गेंद पर मार्लूस हुसैन को भी केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा के 27 रन पर पवेलियन का टिकट कटाया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी उतरे। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने उनको भी अगले ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कैमरून ग्रीन उतरे। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा के 32वें ओवर के 5वें गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने एक शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर 36वें ओवर में कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया। इस बार कुलदीप यादव ने ग्लेन मैक्सवेल को 15 रनों पर पवेलियन भेजा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पैट कमिंस उतरे। लेकिन फिर 37वें ओवर में रविंद्रचंद अश्विन ने कैमरून ग्रीन को पवेलियन क्यों रवाना किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मिचेल स्टार्क उतरे। फिर उसके बाद 40वें ओवर में पैट कमिंस ने एक और कड़ाकेदार छक्का कुलदीप यादव को लोगन कूपर से लगाया। तो वहीं पर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर भी पैट कमिंस ने एक शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर 42वें ओवर में भी जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंस को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एडम जंपा उतरे। फिर उसके बाद 47वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने एक कड़ाकेदार छक्का जसप्रीत बुमराह को लगाया। लेकिन फिर 49वें ओवर के दूसरे ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एडम जंपा को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जॉस हेजलवुड उतरे। फिर उसके बाद उसी ओवर के 5वें गेंद पर मिचेल स्टार्क ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर 50वें ओवर में के दूसरे ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने एक और चौका लगाया। लेकिन फिर अगले ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने मिचेल स्टार्क को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 50 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 199 रन ही बना पाई और भारत के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए। तो वहीं पर कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के नाम 2-2 विकेट रहा। जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपनर सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन मैदान पर उतरे और गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से मिचेल स्टार्क मैदान पर उतरे, जहां पर पहले ओवर में ही मिचेल स्टार्क ने ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो वहीं पर दूसरे ओवर में भी जॉस हेजलवुड ने कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर 2 नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे, जहां पर उसी ओवर के अंतिम गेंद पर जॉस हेजलवुड ने तीसरा झटका भारतीय टीम को दे दिया। इस बार श्रेयस अय्यर को अपना शिकार बनाया। तीनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पहले 2 ओवर में ही भारतीय टीम की 3 विकेट गिर जाने से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर काफी दबाव आ चुका था। लेकिन फिर विराट कोहली और केएल राहुल दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जब रिमांड पर लिया तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आने लगे। जी हां दोस्तों, जॉस हेजलवुड के चौथे ओवर के अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने एक जबरदस्त चौके से अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर 6ठे ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार कवर ड्राइव चौका से अपने पारी की शुरुआत किया। फिर उसके बाद 11वें ओवर में भी केएल राहुल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका में देखने को मिला। तो वहीं पर 15वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से भी 2 शानदार कवर ड्राइव चौका में देखने को मिला। फिर उसके बाद 18वें ओवर में केएल राहुल ने भी एडम जंपा को 3 कड़ाकेदार चौका लगाया। तो वहीं पर 26वें ओवर में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। फिर उसके बाद 27वें ओवर में केएल राहुल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। तो वहीं पर उसी ओवर के चौथे गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका लगाया। 30 ओवर तक दोनों के बीच जबरदस्त शतकीय साझेदारी हुई, लेकिन उसके बाद भी दोनों की शानदार साझेदारी जारी रही। फिर उसके बाद 32वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से
एक और खूबसूरत चौका में देखने को मिला। तो वहीं पर 33वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से 2 शानदार कवर ड्राइव चौका में देखने को मिला। फिर उसके बाद 36वें ओवर में केएल राहुल ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन फिर 38वें ओवर में जॉस हेजलवुड ने भारतीय टीम को चौथा झटका दिया विराट कोहली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली 85 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे। फिर उसके बाद जॉस हेजलवुड के 40वें ओवर में केएल राहुल ने 3 कड़ाकेदार छक्का और एक और शानदार चौका लगाकर मैच को ही जिता दिया। भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन केएल राहुल ने 97 रन की नवादिया पारी खेली, तो वहीं विराट कोहली ने भी 85 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैच जिता दिया।